आए इकराम, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, आने वाले 5 तारीख के दिन आपको इंतखाबात में हिस्सा लेना है और ख़ास तौर पर उतना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आज पूरी दुनिया की नज़र में है और आपके हरदिल अजीज विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को हराने के लिए बड़ी साजिश आज से 6 महीने पहले की गई थी। और ये साजिश ये थी कि पिछले 2 इंतखाबात में ओखला से बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि अपने उम्मीदवार को जिताने की, लेकिन उस 2 बार भी आपने उस कोशिश को नाकामयाब किया। लास्ट टाइम तो अमित शाह ने ये बयान दिया था कि इतनी ज़ोर से बटन दबाओ ताकि ये शाहीन बाग तक इसका करंट पहुंचे, लेकिन ओखला वालों ने ऐसा काम किया, ऐसा बटन दबाया कि मैं समझता हूं कि अमित शाह के घर तक नहीं बल्कि पूरे बीजेपी के दफ्तर में करंट आ गया। और ये ओखला की वजह से, ओखला की आवाम की वजह से ही यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लहर चली, सारे दिल्ली में मुस्लिम वोट एक तरफा होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे। आने वाले 5 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा बटन दबाओ ताकि हैदराबाद की जो बिरयानी आई है यहाँ पर उसको वापस पार्सल भिजा दो और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के घर में जो है ऐसा करंट लगे कि ये अमित शाह के एजेंट बनकर आपके दरमियान में आकर आपके इत्तेहाद को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1-2 मिनट पहले आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके सामने 2 पार्टियां हैं। सबर नहीं कर सकते आप? बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, गौर से सुनिए कि आपके दरमियान 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं जो अमानतुल्लाह के खिलाफ में हैं। मैं तो इनको तीनों को एक ही लड़ी में लेता हूँ। सबसे पहले भाजपा का उम्मीदवार है, ये साजिश करके ये कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी के राज में जो मुसलमानों के इबादत गाहों को और जो मुसलमानों के घरों को जो तोड़ा जा रहा है, वो ओखला में यहाँ पर एक लेबोरेटरी के तौर पर यहाँ पर बीजेपी को जिताकर यहाँ पर आपके घरों को तोड़ना चाहते हैं, आपके कारोबार को तबाह करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमानों का इत्तेहाद है, ये जब से शाहीन बाग यहाँ पर कायम किया गया है, ओखला सारे दुनिया की नज़र में आया और आज आरएसएस और बीजेपी की नज़र में अगर कोई है तो ओखला के मुसलमान हैं। तो आप अगर बीजेपी को कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। कांग्रेस की उम्मीदवार है, मैं उस कांग्रेस की उम्मीदवार से मैं एक सवाल करता हूं कि आज से कुछ दिन पहले 19 सितंबर 2008 में मैं इसी गली में आया था। यहाँ पर मेरा आने का मकसद क्या था आप लोग सुनिए कि हिंदुस्तान में एक बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिस एनकाउंटर के नाम पर आपके हमारे कलमा गो भाइयों को शहीद कर दिया गया था, जिंदा पकड़कर उनको गोली मारी गई थी। तो जब हैदराबाद से डेलीगेशन आया था, मैं यही बाटला हाउस जो आपके करीब में है, तो मैं उस कांग्रेस की उम्मीदवार से ये पूछना चाहता हूँ कि बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ जब यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए था, यहाँ पर कांग्रेस की वजीर चीफ मिनिस्टर थी, यहाँ पर कांग्रेस का होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, आज बदलाव किस सूरत से तुम लेकर आज मुसलमानों के दरमियान में आकर ओखला के मुसलमानों से तुम किस सूरत से वोट मांग रहे हो? जो बाटला हाउस की इंक्वायरी सही नहीं करवाई, उस वक्त मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी ये बयान दी कि मैं बाटला हाउस एनकाउंटर की जब वीडियो देखी मैं रात भर नहीं सो सकी। तुम वो एक रात नहीं सो सके होंगे, लेकिन जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जिनको शहीद कर दिया गया, जो कलमा को भाई थे, आज उनकी माएं उस रात से लेकर आज तक नहीं सो रही है। तो कांग्रेस की उम्मीदवार से मेरा सवाल है कि जब आप आए तो ये बाटला हाउस और कांग्रेस की सरकार की बदलाव उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? दूसरे जो आपके सामने हैं, जो हैदराबाद से आकर यहाँ पर इंतशार पैदा करने के लिए शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाए हैं। यकीनन शिफाउर रहमान मेरे लिए एक बड़े भाई है,
जितने हिंदुस्तान की जेलों में महरूसीन हैं, मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूँ, मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूँ और तमाम के लिए आप लोग भी दुआ करिए ताकि अल्लाह ताला उनको रिहा करे, क्योंकि हमने भी बहुत जेलें काटे हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने हमको भी ले जाकर बंद कर दिया जाता था। अमानतुल्लाह के ऊपर जो जुल्म किया गया है उसकी जुल्म की मेन वजह क्या है सुनिए। क्यों अमानतुल्लाह के पीछे ईडी लगी हुई है, क्यों अमानतुल्लाह के पीछे सीबीआई लगी हुई है? सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह ने जो वक्फ बोर्ड में, अभी एक फाजिल मुखर्रिर ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर मौजन और ईमान को तनख्वाहें दी जाती है। हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था जो इमाम और मौजन को तनख्वाह देता था, उसका नाम अमानतुल्लाह है। हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने मौजन और इमामों को तनख्वाह दिया है, उसके बाद में ये दिल्ली सरकार को देखकर तेलंगाना में हमारी सरकार मौजन और इमाम की तनख्वाहें देने के लिए राजी हुई और अपने ये कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हर स्टेट में ये बात लगा रही है